मेरे परमेश्वर मुझसे बात कर, तेरा आत्मा मुझसे बात करे। जो मेरी डेस्टिनी, मेरी रिजल्ट, मेरी ब्लेसिंग उससे दूर है खुदावंत। जब मैं तेरे वचनों को सुनूं तो वो मेरी जिंदगी में एंटर करें, मेरी जिंदगी खाली ना रहे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। स्वागत है खुदा उनकी जिंदा प्रेजेंस, जिंदा हजूरी में। मैंने ये चीज लास्ट संडे भी बोली थी और इस संडे भी बोलता हूं। कई बार आपको लगता है कि शायद हीलिंग के लिए प्रार्थना करना वो सबसे बढ़िया टाइम होता है, शायद वर्शिप सबसे बढ़िया टाइम होता है। वर्शिप अपनी जगह है, वर्शिप करना, खुदावन की आराधना करना, वचन कहते हैं वो अपनी जगह है। पर सबसे प्रीशियस टाइम, सबसे अलग टाइम, सबसे कीमती टाइम वचन में लिखा, वो टाइम जिस टाइम खुदावन वचन के जरिए आपसे बात करता है और आपकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। खुदावन उन वचनों के जरिए आपसे बात करता है। जब वो बातें करने लगता है तो वचन कहता है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, आपके सवाल सेम नहीं रहते, आपके क्वेश्चन जो आप अपनी माइंड, अपने दिमाग में रखते हो वो सेम नहीं रहते। हालेलुया। वचन कहता है कि खुदावन अपने वचन से जरिए वो बात करता है। वचन में लिखा कि यहोवा वो तो तसल्ली का चश्मा है, वो टूटे मन वालों के वचन में लिखा कि वो बहुत ज्यादा करीब है। वो जब एक मसीही बंदा को बहुत सारे क्वेश्चंस लेके, बहुत सारे सवाल लेके जब वो अपने घर से निकलता है खुदावंद के घर में आने के लिए, तो वचन में लिखा वो टाइम, वो वचन का टाइम होता है, वो सरमन का टाइम होता है, जिस टाइम पे खुदावंद आपके हर क्वेश्चंस को वो क्लियर करता है। हालेलुया। कभी भी प्रीशियस टाइम को, कभी भी इस कीमती टाइम को ऐसा ही नहीं समझे कि वचन है खुदावंद ऐसे ही बात दास बोलता जाएगा। नहीं, ये प्रीशियस टाइम होता है। हालेलुया। वचन कहते कि अगर आपकी लाइफ अगर किसी पिलर्स के ऊपर खड़ी है ना, अगर आपकी लाइफ किसी, आपकी जो जिंदगी की शब्द अगर किसी लाइफ अगर किसी पिलर्स के ऊपर खड़ी है, तो वो पिलर सारे वचन के बने हुए हैं। हालेलुया। वचन जब आपकी लाइफ में पूरे होंगे, आपके हालात बदलेंगे। आपके वचन जब आपकी लाइफ में पूरे होंगे, बंधन टूटेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप वचन आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारे रिजल्ट, हमारी ब्लेसिंग, हमारे रिजल्ट के और हमारे बीच में एक छोटी सी खाई रहती है हमेशा। एक छोटी सी खाई रहती है हमेशा। हमारे रिजल्ट हमें दिखते भी, हमारी ब्लेसिंग भी हमें दिखती है, हमारी डेस्टिनी भी हमें दिखती है, हमारे आंसर भी हमको दिखते हैं। पर एक छोटी सी खाई है, जिस खाई की वजह से ना तो हम अपनी ब्लेसिंग तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही हमारी जो ब्लेसिंग है वो हमारे तक पहुंच पा रही है। हालेलुया। कई बार होता है कि आपकी हीलिंग आपके सामने है, पर आपको ये चीज नहीं मालूम कि इसको मैंने लेना कैसे है। कई बार होता है कि मेरी प्रार्थना का आंसर मेरे सामने पड़ा है, पर इसको मैं अपनी लाइफ के अंदर कैसे लूं, मेरे को ये चीज नहीं मालूम। हालेलुया। ये तो ऐसा है ना कि खाना पड़ा तो प्लेट में है, पर ये नहीं मालूम कि इसको उठा के कैसे खाना है। कोई चीज सामने तो पड़ी है, पर नहीं मालूम कि इसको कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर, या कैसे ग्रहण करना है अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। वचन में देखो तो आपको एक चीज मालूम होगी, जब आप 12 साल की उस लेडीज को देखोगे जिसको लहू बहने का रोग था,
वचन में लिखा वहां पे हजारों लोग थे, हजारों लोग यीशु मसीह को टच करे थे, हजारों लोग यीशु मसीह को छू रहे थे। पर वचन में लिखा जब उस लेडीज ने छुआ उसको हीलिंग मिली। जो अन्य लोग उसको छू रहे थे, उसको टच कर रहे थे, उनको किसी को हीलिंग नहीं मिली। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जब कि खुदावंत को छूना है तूने, तो तूने फेथ के साथ छूना है। दूसरे जो आसपास के हजारों लोग थे वो यीशु मसीह पे गिरते तो जाते थे, उसको छू तो रहे थे, पर कोई अपनी हीलिंग करने के लिए नहीं छू रहा था। कोई इस चीज के लिए नहीं छू रहा था कि मेरे बंधन टूट जाएं, कोई इस चीज के लिए नहीं छू रहा था कि मेरी बीमारी मेरे से चली जाए। पर वचन में लिखा उस हजारों लोगों में से, उस हजार की भीड़ में एक लेडीज ऐसी थी जिसने बाय फेथ यीशु मसीह को टच किया था। हालेलुया। जब वचन में लिखा जब उस लेडीज ने यीशु मसीह को टच किया तो यीशु मसीह पीछे मुड़े, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे को किसने छुआ? पतरस बोला कि यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं तुम? हजारों लोग तेरे पर गिरे जाते हैं, हजारों लोग तेरे को छू रहे हैं और तू फिर भी हमसे पूछ रहा है कि किसने तेरे को छुआ? उसने बोला कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह जानता था नॉर्मल टच में और बाय फेथ किसी को टच करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। जब दूसरे लोग, अन्य लोग यीशु मसीह को टच कर रहे थे, जब अन्य लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, तो यीशु मसीह की बॉडी से सामर्थ्य नहीं निकल रही थी। पर वचन कहते जब उस लेडीज ने यीशु मसीह को बाय फेथ टच किया था, विश्वास के साथ टच किया था, तो यीशु मसीह की बॉडी में से कुछ निकला था। और यीशु मसीह की बॉडी में से निकल के उसने उस 12 साल की जो लहू बहने वाली लेडीज की, उसकी बॉडी में कुछ एंटर किया था। और यीशु मसीह जानता था कुछ तो हैपन हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। हालेलुया। जब उस लेडीज को ये चीज मालूम हुई कि अब मैं छुप तो नहीं सकती, तो वो धीरे से डरती हुई यीशु मसीह के सामने आई और उसने बोला कि मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला कि तूने मुझे क्यों छुआ, तेरी वजह से मेरी बॉडी में सामर्थ्य निकली। यीशु मसीह ने एक ही बात उससे बोली कि बेटी सुन, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कई बार होता है कि आपकी हीलिंग, आपकी डेस्टिनी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष के जो भीतर जो एक खाई होती है, वो जस्ट एक फेथ की होती है, एक विश्वास की होती है। अपने खुदावंत पे विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है, उसके सामर्थ्य पे आप पे विश्वास करना है, और जड़ से वो आपकी हीलिंग आपकी ब्लेसिंग आपका छुटकारा आपका। हालेलुया। यीशु यीशु कहने में बहुत फर्क है और बाय फेथ यीशु कहने में फर्क है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, वो बोलेंगे यीशु हमने तेरे नाम से ऐसा किया, मैंने तेरे नाम से प्रोफेसीज की थी, मैंने तेरे नाम से हीलिंग की थी, मैंने तेरे नाम से छुटकारा किया था। तो यीशु मसीह बोलेगा कि मैं उन्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि बाय फेथ टच करने में फर्क है। जब आप फेथ के साथ आप टच करते हो, आप हीलिंग के साथ, आप हीलिंग को ग्रहण करने के लिए, छुटकारे को ग्रहण करने के लिए, अपनी डेस्टिनी, आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर टच कर, उसको लेने के लिए जब आप बाय फेथ टच करते हो तो वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं। हालेलुया। वन वर्ड, जब आप प्रार्थना करें तो तब भी मैंने बोला था, वन वर्ड, एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। हालेलुया। ये तो ऐसा हुआ ना कि भीतर खाई है, बीच में खाई है, दूसरी तरफ आपके आंसर है, हीलिंग है, सब कुछ है, और उस खाई के दूसरी तरफ आप खड़े हैं, और बीच में क्या है? बीच में क्या है? भीतर क्या है? वन वर्ड, एक शब्द। अगर वो एक शब्द आप बोल दो या फिर वो एक शब्द आपको मिल जाए तो वो खाई खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वचन कहता है जब एक लेडीज यीशु मसीह के पास आई, उसने बोला कि यीशु मसीह, जो मेरी बेटी है उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह ने बोला कि ये योग नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। वो लेडी जानती थी कि मेरे को अगर कुछ चाहिए तो मेरे को हम्बल होना पड़ेगा, अगर मेरे को खुदावन से कुछ लेना है तो मेरे को घुटनों पे जाना होगा, मेरे को नम्र होना पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने बोला कि ये योग्य नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए, तो उसने बोला कि ठीक है प्रभु, तू सच कहता है प्रभु,
पर कुत्ते भी वही खाते हैं जो बालकों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने बोला बस तेरा जो फेथ, तेरा इतना बड़ा तेरा विश्वास है, यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया। वन वर्ड, एक शब्द। यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे तेरी बेटी को चंगा कर दिया। वन वर्ड। 12 साल की रोगों जो लेडीज थी जिसको लहू बहने का रोग था, उसने तो ऐसा किया था ना कि यीशु मसीह के एक पल्लू के एक शोर को टच किया तो फिर उसको हीलिंग मिली थी बाय फेथ। यहां पे तो लेडीज है, बेटी घर पे है, वो यीशु मसीह के सामने खड़ी है। वन वर्ड, एक शब्द जो खुदावंद ने उस लेडीज के लिए बोला, उसकी बच्ची के लिए बोला, उसी बच्ची की पूरी जिंदगी खुदावंद ने बदल के रख दी। हालेलुया। कई बार होता है ऐसे, कई बार होता है हमको नहीं मालूम पड़ता, ये चीज हमको नहीं पता होती कि कैसे 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 मेरे बच्चे सुधरेंगे, कैसे मेरे बच्चे बढ़ेंगे, कैसे उनका माइंड शार्प होगा, कैसे वो खुदावंद की महिमा को करेंगे, कैसे मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी, कैसे मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी सी डेस्टिनी आएगी, कैसे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वन वर्ड। आज भी मेरे को याद है जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने बैठे थे तो उन्होंने एक हंसी के साथ, बहुत ज्यादा हंसी के साथ उन्होंने एक शब्द बोले। जैसे हम उठे, हम जाने के लिए उठे थे, जैसे मैं और मेरी पूरी फैमिली खड़े हुए तो उन्होंने एक हंसी के साथ कुछ बोला कि बधाई हो इस चीज के लिए। वन वर्ड। वो चीज हमारी लाइफ के अंदर नहीं थी, नहीं है, पर वन वर्ड, एक शब्द होगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। हालेलुया। कई बार कोई बंदा खुदावंद के दास के पास आए ना और खुदावंद का दास उस पे हाथ रखे और एक दो शब्द बोल के वो प्रार्थना बंद कर दे। हाँ, वो कहते, वो पास्टर से जब दूर जाते हैं तो जाके कहते हैं कि आज के बाद मैंने इस पास्टर के पास नहीं जाना, ये तो बहुत छोटी प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरे को याद नहीं होगा, बेबी 13-14 साल का इतना होऊंगा मैं, मेरे फादर जी, मेरे डैडी के पास एक बुजुर्ग लेडीज आती थी और जब भी उन्होंने घर पे आना बोलना कि प्रार्थना करो मेरे ऊपर। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि डैडी ने प्रार्थना थोड़े शब्दों में की, छोटी की। उसने जाके बोला ले पास्टर मंगल तो बहुत छोटी प्रार्थना करता है। उसको लगता था कि प्रार्थना बड़ी होगी, प्रार्थना लंबी होगी, 5-10 मिनट की प्रार्थना होगी तो क्या होगा, शायद ही फिर हीलिंग मिलेगी, शायद मेरी लाइफ के अंदर कार्य होंगे। पर जब वो लेडी यीशु मसीह के सामने खड़ी थी तो यीशु मसीह ने सिर्फ इतना बोला था कि जा, तेरे विश्वास से तेरी बेटी चंगी हो गई। कोई लंबी प्रार्थना नहीं। जब 12 साल की जो लहू बहने की वाली लेडी थी, उसने जस्ट यीशु मसीह के छोर को छुआ, कपड़े को शोर को छुआ, जस्ट बस हीलिंग मिल गई। हाँ, जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आया तो मेरे को आंखें चाहिए। अच्छा, यीशु मसीह ने क्या किया, मिट्टी ली, उसमें थूका, उसको गूंदा, उसके आंखों पे लगाया, उसको बोला कि जा इसको जाके धो ले। कोई प्रार्थना नहीं, जस्ट धो ले जाके। उसने शक नहीं किया, उसने ये नहीं बोला कि पता नहीं कैसे होगा। कभी मिट्टी से भी किसी की आंखें खुलती हैं, या किसी की आंखें पानी से, या किसी की पानी से धो लेने से क्या किसी की आंखें खुलती हैं। पर याद रखो, वन वर्ड, एक शब्द। जब याकूब सारी रात तक यीशु परमेश्वर के साथ वो लड़ रहा था, वो मलयुद्ध कर रहा था, तो वचन में लिखा है, उसने बोला कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा जब तक तू मेरे को आशीष नहीं करेगा। उसने बोला तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम याकूब है। उसने बोला आज के बाद तेरा नाम इजराइल होगा। वन वर्ड। कोई लंबी ब्लेसिंग नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, जस्ट नेम चेंज किया, नाम बदला और इजराइल की, याकूब की पूरी लाइफ बदल गई। हालेलुया। लंबी प्रार्थना के ऊपर ये ऐसा नहीं कि खुदा उनके दास ने हाथ रखा और वो 10-15 मिनट की प्रार्थना करें। एक आपको हंसी की बात बताते हैं। मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई, शादी का दिन था, तो हमारी फैमिली के अंदर एक खुदावंत के दास थे। जब हमारा मेरा ब्रदर इन लॉ है, जब हम उनके घर के अंदर गए वो जो भी रस्में वगैरह पूरी करने के लिए, तो वहां पे एक खुदावंत के दास थे। उन्होंने
जो मेरी फैमिली का पास्टर था उनको बोला कि पास्टर बंदगी तो हो चुकी, आप प्रार्थना करो एक। उन्होंने जस्ट प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जो उनकी फैमिली की तरफ से जो पास्टर आया था उसने अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए था ऐसे पूरी प्रार्थना इतनी लंबी चली, हाथ थोड़ा नीचे हुए, फिर इतनी लंबी चली कि 10-15 मिनट बाद उसने हाथ नीचे कर लिए अपने, उसके हाथ धोने लगे। वो बोला कि इतनी लंबी प्रार्थना, इतनी बड़ी, इतनी लंबी प्रार्थना करो जब आप अपने घर के अंदर बैठे हो। लंबी प्रार्थना करो, घंटों के हिसाब से प्रार्थना करो, पर जब आप पर्सनल टाइम खुदावंद के साथ बिता रहे हो तब, हालेलुया। अदरवाइज सामर्थ से भरा हुआ एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। हालेलुया। और एक चीज और, कई बार होता है ना, हमारी ब्लेसिंग हमारे सामने होती है, हमको आदत होती है ज्यादा बोलने की, ज्यादा आदत होती है हमको। कई बार होता है हमारी हीलिंग हमारे सामने होती है, हमको ज्यादा आदत होती है बोलने की, बोलते जाना। वचन में लिखा कि जब यकरिया भेंट देने के लिए जब वो खुदावंद के सामने गया तो वहां पे वचन में लिखा जिब्राइल आया, उसने बोला कि ऐसा ऐसा करके मेरे को खुदावंद ने भेजा, मेरा नाम जिब्राइल है, तो आने वाले साल ऐसा होगा कि तेरी प्रार्थना, तेरी जो वाइफ है वो गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी। अब यकरिया को आदत थी ज्यादा बोलने की, वो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बूढ़ा, मेरी पत्नी बूढ़ी, उसकी यूट्रस की जो पावर है बच्चा जनने की वो खत्म हो गई, ठीक है, मैं बूढ़ा, मेरी वाइफ बूढ़ी, फलाना ऐसा ऐसा, अब कैसे होगा। अब जिब्राइल को ये चीज मालूम थी, खुदावंद को ये चीज मालूम थी कि इसका ज्यादा बोलना ही इसके लिए खतरनाक है। हालेलुया। ज्यादा बोलना ही इसके लिए खतरनाक है। कई बार होता है कि हमको आदत होती है नेगेटिव बोलने की, ये ऐसा नहीं हो सकता, पास्टर बोल देना कि तेरे बच्चे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो इतना बड़ा बन जाएंगे, खुदा इतना बढ़ा देगा। आपको आदत होती है उनके लिए नेगेटिव बोलने की। नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो निठल्ले हैं, बुद्धू हैं, दिमाग नहीं उनके पास, फला। कई बार होता है कि आपका ज्यादा बोलना ही आपके लिए खतरनाक रहता है। जिब्राइल ने बोला अच्छा ठीक रुक, अब जो ने विश्वास नहीं किया, उसने बोला अब जो तूने विश्वास नहीं किया, अब जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा, उसका नाम नहीं रखा जाएगा, तब तक तो गूंगा रहेगा। उसको मालूम था अगर यकरिया बोलता रहा तो जो खुदावंद ने सोचा इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए, वो कभी भी इसकी लाइफ के अंदर पूरा नहीं होगा। इसलिए वचन में लिखा कि यकरिया को 9 महीने के लिए, उसे ज्यादा कुछ दिनों उसको गूंगा रहने दिया। वो बीमारी नहीं थी, वो श्राप नहीं था, वो जस्ट एक लॉक था, एक ताला था यकरिया की जुबान के ऊपर, क्योंकि खुदावंद जानता था यकरिया अपनी ही जुबान से अपनी हीलिंग, अपनी डेस्टिनी, अपनी ब्लेसिंग को खत्म कर लेगा। हालेलुया। अगर सोचना है, याद रखो, स्टॉप थिंकिंग टू स्मॉल। अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, छोटा सोचना बंद कर दो। जब सोचना ही है ना, सोचने में कौन से पैसे खर्च होंगे, हाँ, सोचने में कौन सी पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, जब सोचना है। और जब खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है और सोचना है तो बड़ा सोचना है, बड़ा। हालेलुया। इतना बड़ा सोचना है कि वो पूरे खानदान, ऐसा पूरा आपका घराना क्यों ना हो, वो आपकी पूरी लाइफ आपके घराने से अलग हो, ऐसा सोचना है। क्या हुआ, आपके दादा गरीब, आपके फादर गरीब, पर इतना बड़ा सोचो कि आप पहले बने जो अमीर हो, आप पहले बने जो गरीबी के बंधन को तोड़े। हालेलुया। बस जस्ट कई बार होता है छोटी सी खाई होती है, छोटी सी वो जैसे एक जंप करके भी आप दूसरी तरफ जा सकते हो, पर वो छोटी सी खाई वो बहुत बड़ी लगती है जब कुछ चीजों की कमी होती है। हालेलुया। तो बाय फेथ, वन वर्ड और स्टॉप थिंकिंग टू स्मॉल, इन तीनों चीजों को
आपने अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। एक तो मैंने छोटा नहीं सोचना, एक दिन ऐसे ही मैं अपने बच्चों को लेके मार्केट जा रहा था, हम दोनों ही थे, गाड़ी में अकेले थे। तो उसने बोला कि पापा को मेरे को ब्लैक गाड़ी अच्छी नहीं लगती, आप व्हाइट लो। अच्छा, तो मैंने बोला फिर कैसी चाहिए तेरे को? उसको, वो छोटा है, उसको नाम तो नहीं मालूम किसी के। मैंने बोला कि पापा रोको मैं बताती हूँ। ऐसी गाड़ियां जा रही थी, उसने एक बड़ी सी गाड़ी देखी, तो बोला पापा मेरे को ऐसी चाहिए व्हाइट कलर के अंदर। मैंने बोला ठीक है, अब यही लूंगा और व्हाइट ही लूंगा मैं। सोचने में कुछ नहीं जाएगा आपका, बोलने में कुछ नहीं जाएगा, पर याद रखो वही होगा जो आपने बोला, वही होगा जो खुदावंद ने सुना, और वो खुदावंद वैसा ही आपकी सेम आपकी लाइफ के अंदर करेगा। हालेलुया। मेरे बच्चों को नहीं मालूम कि अमीर गरीब क्या होता है। ऐसे ही जस्ट हम कुछ पैसे उसको दे देंगे, चाहे वो 10 रुपया क्यों ना हो, उसको लगता है अब मेरे हाथ में पैसा है तो मैं अमीर हूं। आप उसको 5 रुपए भी आप उसके हाथ में दे दो ना, उसकी हथेली में दे दो, तो वो बोले कि मैं अमीर हूं। स्टॉप थिंकिंग टू स्मॉल, सोचो बड़ा। हाँ, सोचो बड़ा। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर करता है। हालेलुया। वो बुक बाइबल के अंदर रीड नहीं है, वो नहीं लिखी गई, पर नोह की बाइबल और नोह की जो बुक है, और उसको कभी कभी मैं उसको पढ़ता हूँ, वहां पे लिखा है कि खुदावंद ने एक एंजल्स को ठहराया है, एक स्वर्गदूत को, एक ऐसे स्वर्गदूत को ठहराया है। उसका काम है कि जैसे ही हम अपनी जुबान से कुछ निकालते हैं, वो 1 सेकंड से पहले उसको लिखने बैठ जाता है। वो लिखता है, और वो जो लिखा हुआ होता है उसको खुदावंद के वो सामने रखता है। तो सोच के देखो, अगर छोटा सोचा होगा, बुरा सोचा होगा, नेगेटिव सोचा होगा, शराबों से भरा हुआ सोचा होगा, तो सोचो जब वो एंजल्स जाएगा आपके बुक को लेके, आपके पेज को लेके, वो खुदावंद के सामने जब वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कैसा होगा? छोटा, नेगेटिव, घटिया, पूरे शब्दों से भरा हुआ। पर जब उसमें बड़ा होगा, उसमें हीलिंग्स होंगी, उसमें छुटकारा होगा, उसमें वरदानों की बातें की गई होंगी कि मैं वरदानों से भरने जा रहा हूं, मैं हीलिंग से भरने जा रहा हूं, मैं छुटकारे से भरने जा रहा हूं, मेरी डेस्टिनी मेरी जिंदगी में आने वाली है, मेरा घराना ऊंचा किया जाएगा, गरीबी के बंधन हमारी लाइफ से टूटेंगे। जब ऐसी बातें उसमें लिखी होंगी, वो खुदा के सामने जाकर उसके रिप्रेजेंट करेगा, वो खुदावंद के सामने रखेगा, खुदावंद उसको पेज को लेगा, उसको बोलेगा कि इसकी लाइफ में वैसा ही करो जैसा ये बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जेब, हमेशा कई बार सोचते हैं मेरी जेब में पैसा होना चाहिए, जस्ट पैसा। अगर आपकी जेब में पैसा है, आप कितना खुदावंद को दे रहे हो, कितना खुदावंद को आप देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं भी आपको एक क्रिश्चियन बंदे की स्टोरी आपको बताई होगी, विलियम कोलगेट की। सोचो, उसने 10% से शुरू किया था, उसने वो 90 पे जाके रुका। उसका प्रॉफिट देखो, उसका मार्जिन देखो, उसकी इनकम देखो, वो 90% वो खुदावंद को दे रहा है और खुद वो 10% रख रहा है। हालेलुया। हम खुदावंद को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको खुदावंद के लिए बड़ा करना है। हम बड़ा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते। हालेलुया। आप जस्ट 1 वर्ड, चाहे वो खुदावंद बोले, चाहे वो खुदावंद का दास बोले, चाहे खुद आप अपनी जुबान से बोले, एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। हालेलुया। तो इन चीजों का अपने ध्यान रखना है। आपने जब खुदावंद को छूना है, अपनी प्रार्थना के अंदर जाना है, अपने चर्च के अंदर एंटर करना है, तो बाय फेथ आपने टच करना है। और आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, मेरे को एक शब्द होगा जो मेरी लाइफ को बदल के रख देगा।
और एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि मैंने जो खुद सोचना है खुदावंद के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो मैंने बड़ा सोचना है, क्योंकि मेरे शब्दों में मेरी लाइफ डिपेंड करती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ सब जन।